बच्चों, अब डिफरेंशिएशन का जो एक्सरसाइज 7.1 है, इसके 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन बच गए थे। तो इस लेक्चर में एक क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है बेटा। तो पहला दूसरा तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कर लिए थे, इसके सारे के सारे पार्ट्स। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ हम शुरू करते हैं। देखो थर्ड कह रहा कि इफ y इक्वल, ठीक है, 3 माइनस का u अपॉन 2 प्लस का u, उसके बाद इसमें दिया है कि एंड u इक्वल 4x अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर। फिर कह रहा कि फाइंड dy अपॉन dx। क्लियर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा फॉर्म है कि यहाँ u दिया और u का वैल्यू यहाँ x के रेस्पेक्ट में दिया है, ठीक है, यानी x के रूप में दिया है। तो ये u वाला वैल्यू यहाँ पुट कर लें। ठीक है, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लें। देखो y इक्वल यानी 3 माइनस का u, तो u का वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये 4x अपॉन का 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ 2 प्लस का u का वैल्यू यहाँ रखोगे तो होगा 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई यानी 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4x ही होगा, क्योंकि ये पूरा, ठीक है, इसे इसमें डिवाइड करेंगे 1 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यही होगा। फिर नीचे देखो बेटा, ऐसे ही बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और इसे डिवाइड करोगे 1 में इसे मल्टीप्लाई तो यही होगा, यानी प्लस का 4x। तो देखो a और a कट गया, बच क्या गया बेटा y इक्वल आपका, इसे मल्टीप्लाई कर लो 3 माइनस का 3x का स्क्वायर और माइनस का आपका ये 4x है, और नीचे आपका क्या बच गया, ठीक है, ये 2 माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस का 4x। क्लियर। अब देखो u अपॉन वी का हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, u अपॉन वी का फॉर्म अप्लाई करके इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखोगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन का dx करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस का 4x का होल स्क्वायर, और ए वाला अब जो होता है ऊपर ज्यों का त्यों आता है 2 माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस का 4x, ये ज्यों का त्यों आ गया। उसके बाद ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इनटू में यानी इसका तो 0 होगा, माइनस ये 3 है और इनटू में 2 रखोगे क्योंकि x का स्क्वायर है, तो 2 पहले आ गया इंटू x हो गया, फिर माइनस का केवल 4 हो गया। ठीक है, फिर बेटा यहाँ माइनस होगा, ऊपर वाला जो का त्यों रखो 3 माइनस का 3x का स्क्वायर माइनस का 4x। अब नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका आपका तो 0 हो गया, अब ये है तो माइनस का 2 रखोगे और ये 2 पहले आ जाएगा तो 2x होगा और प्लस का 4 होगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा आपका 2 माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस का 4x, और इनटू में आपका हो गया ये 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x माइनस का 4, माइनस का यहाँ हो गया 3 माइनस का 3x का स्क्वायर माइनस 4x, और इनटू में ये मल्टीप्लाई करोगे तो 4x माइनस का और प्लस का 4। ठीक है, सबके अपोन में है, यानी 2 माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस का 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? पहले नोट कर लो यहाँ तक बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा ऊपर से मैं रफ कर रहा हूँ या इस साइड में मैं कर देता हूँ। ठीक है, चलो ऊपर ही रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ अब आपका है dy अपॉन का dx। ठीक है, ये आपका देख रहे हैं कि ये अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, अब इसमें यानी इस वाले से हम इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12, ठीक है, क्या हो जाएगा x, फिर माइनस और माइनस प्लस का होगा प्लस
12 हो जाएगा ए भी एक्स का क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स से क्यूब हो जाएगा। अब इसे करोगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस का 24x, ठीक है। अब फिर इससे इसमें करोगे तो आपका होगा माइनस का, ठीक है, 8, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फिर इसे करोगे तो माइनस का 16x हो गया, ठीक है। इनका तो मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस का यहाँ साइन दो बेटा, फिर यहाँ ब्रैकेट डाल दो कि हमें दिक्कत ना रहे। अब इसमें यहाँ मल्टीप्लाई करो तो माइनस का ए भी आपका हो गया 12x, इससे इसमें करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस का आपका 12x का क्यूब हो गया, इससे इसमें करोगे तो प्लस का, ठीक है, 16x का स्क्वायर हो गया, फिर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का आपका 12 हो गया, फिर इसे करोगे तो माइनस का 12x का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इसे करोगे तो माइनस का 16x हो गया, ठीक है। सबके अपॉन में ये आपका है 2 माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस का 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो बेटा, अब यहाँ 12x है, एक से एक ये है, ठीक है, और एक ये है, तो ये और ये मैं, ठीक है, ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देखो कहीं दिक्कत तो आपको नहीं हुई है मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये प्लस का था, ये तो माइनस का ही है, और ये आपका माइनस का ही रहा, और ये, ठीक है, माइनस का 24, देखो यहाँ गड़बड़ हुआ है बेटा, 24x का ये स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, तो माइनस 24x स्क्वायर होगा, ठीक है। और तो कोई है नहीं, तो अब देखो इन्हें जोड़ लो, इसे और इसे जोड़ोगे तो माइनस का 28x हो गया, प्लस का ये आपका 12x का क्यूब हो गया, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, तो इनमें से ये घट जाएगा, तो माइनस का 16x का स्क्वायर हो गया और माइनस का 8 हो गया, ठीक है। और तो सारे हो गए, फिर यहाँ माइनस दो, माइनस माइनस आपका प्लस का 12, नहीं, यहाँ पर भी आप वही कंडीशन अप्लाई करो, पहले इन्हें देखो, माइनस का 12x है, एक्स वाला और कोई देखो एक ये है, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 28 होगा, एक्स क्यूब प्लस का 12x का क्यूब हो गया, और स्क्वायर वाला एक ये है और ये है, तो इसमें से घटाओगे तो प्लस का 4x का स्क्वायर होगा, और ये 12 है तो प्लस का आपका केवल 12 हो गया, ठीक है। अपॉन में आपका क्या है, 2 माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस का 4x का होल स्क्वायर। अब इन्हें सिंप्लीफाई करो, माइनस का 28x प्लस का 12x क्यूब माइनस का 16x स्क्वायर माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस का ये आपका 28 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस का 12x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 12, ठीक है। अब देखो a और a प्लस माइनस कट गए, ये प्लस का है, ये माइनस का भी कट गया, अब ये 16 एक रह गया और एक ये रह गया, ठीक है, और एक ये रह गया, तो इसे और इसे जोड़ोगे तो माइनस का 20x का स्क्वायर हो गया, इसे और इसे जोड़ोगे तो माइनस का ये 20 हो गया, अपॉन में हो गया, देखो इसके अपॉन में भी लिखना है, इसके अपॉन में आपका 2 माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस का 4x है होल स्क्वायर। अब इसके अपॉन में यही आ जाएगा, 2 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x का होल स्क्वायर। अब नीचे बेटा ये रफ कर रहा हूँ, नीचे देखो इस वाले में, ठीक है, एक्सरसाइज में एक ये बड़ा क्वेश्चन है, अदरवाइज धीरे धीरे अब छोटे हो जाएंगे। अब यहाँ से बेटा देखो, मैं यहाँ से, ठीक है, अगर कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, 4, तो 4 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया माइनस का 5x स्क्वायर और माइनस का, ठीक है, आपका 5, ठीक है, अपॉन में यहाँ से 2 कॉमन लिए तो स्क्वायर है, तो 2 के स्क्वायर निकलेगा तो भी 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, माइनस का x स्क्वायर हो गया और प्लस का ये 2x हो गया, स्क्वायर के रूप में ये कट गया, तो ऊपर से बेटा माइनस का 5 ले लो, ये बन गया x स्क्वायर प्लस का 1, और नीचे अब क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x का होल स्क्वायर। देखो तो इस रूप में बेटा इसका थर्ड का आंसर दिया गया है, 1 प्लस का ये 2x और माइनस का x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा, नोट कर लो, क्लियर। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, हमें प्रूफ करना है, चलो हम इसे भी बता देते हैं।
ये नोट करो जल्दी बेटा, हो गया। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन देखो मैथ वही बच्चा करता है जो दूरदर्शी हो। जब तक एक स्टेप आप आगे की नहीं सोचोगे तब तक मैथ आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। चलो देखो मैं यहाँ 4 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या कह रहा है ये देखो। y केवल कह रहा कि x माइनस रूट के अंदर 1 आपका प्लस दिया है, प्लस x का स्क्वायर दिया है, ठीक है। कह रहा है कि प्रूव डैट, यानी प्रूव डैट, ठीक है, 1 प्लस a का स्क्वायर दिया है, 1 प्लस x का स्क्वायर है, और यहाँ dy अपॉन का dx कह रहा है, और साथ में कहा है कि इक्वल में ये y का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, तो हम इसी से चलेंगे। देखो y इक्वल x माइनस रूट के अंदर 1 प्लस का x स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो इसे डिफ्रेंशिएट करें, तो ऑन डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ होगा डी वाई अपॉन का डी एक्स, ये हो गया 1। इसका रूट के लिए मैं बताया कि 1/2 रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर इसका करोगे तो इसका 0, इसका करोगे तो ये प्लस का 2x हो गया, 2 से 2 कट गया, बचा गया 1 माइनस का x अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस का x का स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आपका बन जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का x हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ सिंपल सा फॉर्म है कि यहाँ आपका तो माइनस से बना हुआ है, ठीक है, यहाँ आपका माइनस बना हुआ है और हमें प्रूफ करना है ये चीज़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा कि इस वाले को मैं माइनस यहाँ कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ कॉमन ले लिया, तो x माइनस रूट के अंदर, ठीक है, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, देखो ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है, और अपॉन में यहाँ रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक इसके बराबर है बेटा, तो ये है डी वाई अपॉन का, ठीक है, ए डी एक्स। लेकिन यहाँ पे कुछ, हाँ देखो ये गलत मैं कह रहा हूँ, ए भी स्क्वायर दिया है बेटा, इनका भी स्क्वायर, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, क्लियर। तो देखो अब मैं क्या करूँ कि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऊपर जो ये दिया है देखो यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है y, तो यहाँ मैं माइनस का y लिख दिया और रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, देखो डी वाई अपॉन का डी एक्स का होल स्क्वायर कर लें, तो ये इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का हो गया, और ये नीचे रूट हट जाएगा, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये इधर आ जाएगा, 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर हो गया, और इनटू में डी वाई अपॉन का डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर। यही हमें देखो यहाँ पे प्रूफ करना था बेटा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस एल एच एस इक्वल आर एच एस प्रूव्ड, क्लियर। नोट कर लो बेटा, जितना जल्दी हो सके जल्दी इसे नोट करो, कर लिया बेटा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, 5th नंबर पे जो दिया है, क्लियर। देखो जितने प्रूफ करने वाले हैं अगर बेटा सही ढंग से आप करते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आराम से कर लेते हो। देखो 5th नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ कह रहा कि इफ y इक्वल रूट के अंदर दिया 1 प्लस एक्स की पावर 5, ठीक है, एक्स की पावर 5 है, तो प्रूफ डैट कह रहा है, प्रूफ डैट, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डी वाई अपॉन का डी एक्स, यानी यहाँ दिया है कि 5x की पावर 4 अपॉन 2y, कुछ ऐसा करके दिया है, 5x की पावर 4 अपॉन 2y ये दिया है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो y इक्वल क्या कर रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर 5 दिया है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर लें, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स दिया, तो हमें इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना ही पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या होगा। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे डी वाई अपॉन का
dx। अब रूट है तो सीधे हम 1/2 रूट के अंदर 1 प्लस का x⁵5 करेंगे। तो सबसे पहले इसका आप करेंगे बेटा, क्योंकि इसका तो 0 है, इसका करेंगे तो यहाँ पे बेटा 5 आ जाएगा और x⁵ यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखो इतना आ गया, तो हम देख रहे हैं कि y के इक्वल ये है और यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5x⁴, यहाँ 2 इंटू में y, यहाँ लिख देना बिकॉज y इक्वल रूट के अंदर 1 प्लस x⁵5। ठीक है, तो ये dy अपॉन का dx है, ये LHS इक्वल RHS प्रूव्ड हुआ। क्लियर? नोट कर लो बेटा, हो गया बेटा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन रह रहा 6 नंबर पे है, इसे भी बेटा मैं हल कर देता हूँ। देखो ये आपका क्वेश्चन कह रहा, ठीक है, कि ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल रूट के अंदर दिया है x माइनस का 1 और यहाँ x प्लस का 1। ठीक है, ये दिया हुआ, तो प्रूव डैट, ये सारे क्वेश्चन प्रूव डैट करना है, प्रूव डैट। ठीक है, यहाँ दिया है कि dy अपॉन dx यानी dy अपॉन का dx इक्वल 1 अपॉन, ठीक है, x प्लस का 1 यानी x प्लस का 1। ठीक है, और रूट के अंदर दिया है x² माइनस 1। ठीक है, ये हमें दिया हुआ, तो हम इस फंक्शन से करेंगे इसे भी प्रूफ। देखो y इक्वल क्या दिया है बेटा, इसे दो पार्ट में बांट लें, ऊपर हमारा x माइनस का 1 है, नीचे हमारा x प्लस का 1 है, तो इसे डिफ्रेंशिएट कर लें बेटा। यहाँ लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन का dx करेंगे तो ये क्या होगा बेटा, इसे हम रूट में लिखेंगे x प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ये रूट वाला जो करते हुए यहाँ आ जाएगा, तो x प्लस का 1, फिर इनटू में ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आपको बताया हूँ कि 1/2 रूट x माइनस का 1 लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे बेटा, x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 ही होगा, तो कोई फर्क नहीं हुआ। फिर यहाँ माइनस देंगे, माइनस देने के बाद ऊपर वाला जो करते हुए रखेंगे x माइनस 1, फिर नीचे वाला का डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2 रूट के अंदर x प्लस का 1, फिर x का करेंगे तो 1 ही होगा, 1 यहाँ है, कोई अब दिक्कत नहीं है। अब 1 में इसे मल्टीप्लाई, 1 में इसे मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या होगा, रूट के अंदर 1 प्लस x हो गया, नीचे हो गया 2 x माइनस का 1, यहाँ माइनस रूट के अंदर x माइनस 1 अपॉन में 2 x प्लस का 1 रूट के अंदर ये हो गया। सबसे अपॉन में क्या है बेटा, इसे ए रूट कट जाएगा तो a x प्लस का 1। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते हो तो 2 और 2 दोनों में दिखाई दे रहा है, तो 1 2 होगा, x माइनस का 1 और यहाँ इंटू में x प्लस का 1। ठीक है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 तो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ए और इसे मल्टीप्लाई सीधे करो तो रूट हट जाएगा, x प्लस का 1 हो गया, माइनस इसे और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो x हो जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, x कट जाएगा। ठीक है, और ये सबसे अपॉन में आ गया x प्लस का 1। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया बेटा, 1 और 1 2 हो गया, और नीचे हमारा क्या है 2। अब देखो यहाँ 1 है और यहाँ x प्लस का, ठीक है, 1 दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, एक तो हमारा रूट में जो कहते रहेगा, ठीक है, और एक हमारा, ठीक है, किस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई, तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक हमें मिल गया, तो इसे और इसे मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, रूट के अंदर x का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी है और इंटू a प्लस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 से 2 कट गया, और a इंटू में आपका है ही x प्लस का 1। ठीक है, तो देखो हमारा क्या बन गया बेटा, 1 अपॉन का यहाँ हमारा हो गया x प्लस का 1, और इंटू में रूट के अंदर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो हैंस यहाँ लिख देना, हैंस LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव्ड। क्लियर? तो आज सारे के सारे बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा 7.2 मैं करा दूंगा। ठीक है बेटा।